नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस बार सबसे साफ हवा में सांस ले रहे दिल्ली वाले लगातार 21वें दिन 100 से नीचे रहा AQI। इस अगस्त महीने में दिल्ली वासी सबसे ज्यादा साफ हवा में सांस ले रहे हैं। रविवार को लगातार 22वां दिन रहा है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में है। इससे पहले वर्ष 2021 के सितंबर महीने में लगातार 20 दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे रहा था। पिछले वर्ष साफ हवा का सबसे लंबा स्पेल 13 दिनों का रहा था। अमूमन राजधानी में प्रदूषक कण PM 2.5 और PM 10 का स्तर सामान्य से ज्यादा रहता है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हवा सबसे ज्यादा साफ सुथरी रहती है। दिल्ली में अवैध तरीके से पार्क गाड़ियों पर मोबाइल ऐप से रखी जाएगी नजर। सड़कों पर जहां तहां अवैध रूप से पार्क गाड़ियों पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि आप भी नजर रख सकते हैं। NDMC, MCD और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक ऐसा ऐप डेवलप कर रही है जिस पर अवैध तरीके से पार्क गाड़ियों का फोटो खींचकर कोई भी अपलोड कर सकता है। अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ चालान भी किया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार और जाम से राहत के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ऐप डेवलप करने का आदेश दिया है। दिल्ली के इन इलाकों में सड़कों पर कूड़ा, मेयर का MCD कमिश्नर को पत्र। दिल्ली में कूड़े का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने MCD कमिश्नर को इस मसले पर पत्र लिखा है। मेयर शैली ओबरॉय ने पत्र में बीते कुछ दिनों से दिल्ली में अनियमित कचरा निपटान के कारण सड़कों पर कचरा जमा होने का उल्लेख करते हुए MCD कमिश्नर को फटकार लगाई है। मेयर ने MCD कमिश्नर को समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने को कहा है। मेयर शैली ओबरॉय ने अपने पत्र में MCD कमिश्नर को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में उचित कचरा संग्रहण और निपटान सुनिश्चित करे। साथ ही मेयर ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा है। रक्षाबंधन पर DDA ने दी गुड न्यूज। 22 अगस्त से फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली विकास प्राधिकरण की DDA सस्ता घर आवासीय योजना, DDA मध्यम वर्गीय आवासीय योजना और DDA द्वारका आवास योजना के ब्रोशर आज रक्षाबंधन से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। DDA सस्ता घर आवासीय योजना, DDA मध्यम वर्गीय आवासीय योजना को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर DDA शुरू कर रहा है। इसके मद्देनजर लोगों के पास 39,400 फ्लैटों के लिए पंजीकरण करने का अवसर 22 अगस्त से मिलेगा। इन फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया DDA प्रशासन 10 सितंबर से शुरू करेगा। साथ ही DDA द्वारका आवास योजना के तहत 173 फ्लैटों की ई नीलामी के पंजीकरण और बयाना राशि जमा करने की सुविधा 21 अगस्त से मिलेगी। दिल्ली LG का एक्शन, 3 घूसखोर ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित। पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का रिश्वत की कमाई का बंटवारा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने वीडियो संज्ञान लेते हुए 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस में रिश्वत देते हुए वीडियो सामने आए हैं। पहले भी कई मामले आ चुके हैं। ताजा मामला दिल्ली के गाजीपुर से, जहां पर थाने के सामने ही 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक झोपड़ी में उगाही का पैसों का बंटवारा करते हुए दिख रहे हैं। तीनों CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले पर संज्ञान लिया। दिल्ली में सीवर की समस्या को लेकर अधिकारियों पर भड़की आतिशी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लताड़ लगाई है। मंत्री ने कड़े शब्दों में लिखे पत्र में मुख्य सचिव को कहा है कि राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। शिकायतों पर निष्क्रियता के लिए मुख्य सचिव को दोषी ठहराते हुए आतिशी ने कहा है कि यह गंभीर है। आतिशी के ऑफिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह ध्यान देने योग्य है कि जल मंत्री ने कई मौकों पर मौके को लिखित रूप से मुख्य सचिव को इस मुद्दे को लेकर चिताया है। दिल्ली में फिर लौटने वाला है सीलिंग और तोड़फोड़ का दौर। SC कमेटी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। दिल्ली में एक बार फिर से सीलिंग और तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। यह कमेटी 2018 की तरह फिर से उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है जहां मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन हो रहा है। कमेटी ने 6 अगस्त को दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर, चंद्रहोला, फतेहपुर बेरी, राजपुर खुर्द, असौला, लाड़ो सराय और भाटी माइंस जैसे इलाकों में निरीक्षण किया और अवैध निर्माण, अतिक्रमण और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर DDA, MCD और राजस्व विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी, बिगड़े हालात। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन का एक हफ्ता पूरा होने के साथ ही दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इससे मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बता दें कि डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को शुरू हुई थी। हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, साथ ही डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली एम्स के न्यूरोसर्जन ने पारिवारिक कलह की वजह से की खुदकुशी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोसर्जन ने खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक न्यूरोसर्जन ने पारिवारिक कलह की वजह से यह कदम उठाया। वह दिल्ली के गौतम नगर इलाके में रहते थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान डॉक्टर राज घोनिया के तौर पर हुई है। उन्होंने 6 महीने पहले एम्स से न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई पूरी की थी। घटना के बाद घोनिया को एम्स की इमरजेंसी में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, लॉ एंड ऑर्डर पर हर 2 घंटे में भेजे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद कानून व्यवस्था से संबंधित एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पर दे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह फैसला राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए लिया गया है। राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भेजे गए संदेश में आदेश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अपने राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जाए। क्रिकेट मैच के चलते दिल्ली कई इलाकों में 8 सितंबर तक रहेगा जाम। दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार से दिल्ली प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। इसमें पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीमें आगामी 8 सितंबर तक मैच खेलेंगी। कुल 40 मैचों के दौरान स्टेडियम के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों में बदलाव किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मैच के दौरान दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक किसी भी प्रकार के भारी वाहनों एवं बसों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मैच के दिन शाम 4:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक स्टेडियम के आसपास की सड़कों से दूर रहने की सलाह वाहन चालकों को दी गई है। यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही भर्ती, छीना जा रहा आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के लिए जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। व्हाट्सएप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी। देश में दूरसंचार कंपनियां व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को कानून के दायरे में लाना चाहती है। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस प्रक्रिया लागू हो। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और COAI ने मिलकर सरकार को शिकायत की है। इन कंपनियों का कहना है कि यह ऐप्स भी टेलीफोन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन पर भी लाइसेंस होना चाहिए। सीए से लाखों लोगों को मिलेगा न्याय, अमित शाह बोले। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से सिर्फ लोगों को नागरिकता ही नहीं मिलेगी, बल्कि इससे लोगों को न्याय और अधिकार भी मिलेंगे। शाह ने आगे कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश में शरण मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिला। पड़ोस के देशों में लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन थे। रक्षाबंधन का त्योहार आज, बस इतनी देर रहेगा भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के उत्सव है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा कवच देते हैं। लेकिन इस बार राखी पर अमंगल रूपी भद्रा की छाया भी रहने वाली है, जिसके चलते भाई को रक्षा सूत्र बांधने की शुभ घड़ी को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे। आइए आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब देते हैं। सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को देर रात 3:04 पर आरंभ होगी। 19 अगस्त की रात ही 11:55 पर पूर्णिमा स्थिति का समापन होगा। इसमें उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। एमपॉक्स को लेकर ढिलाई के मूड में नहीं है सरकार। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव ने ली मीटिंग। कोरोना के बाद एक और वायरस एमपॉक्स भारत सहित पूरी दुनिया को टेंशन दे रहा है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां अभी एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। सरकार भी समय से पहले इसे लेकर अलर्ट हो गई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में मंकी पॉक्स यानी चेचक जैसी बीमारी की तैयारियों पर चर्चा की गई। एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। दिल्ली में मिलेगा रॉक क्लाइंबिंग का मजा। DDA लाया नई सुविधा। पहाड़ों में रॉक क्लाइंबिंग का मजा लेने वाले के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिरी फोर्ट रोड स्थित स्क्वैश व बैडमिंटन स्टेडियम में रॉक क्लाइंबिंग की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का शनिवार को DDA उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने उद्घाटन किया। DDA प्रशासन के अनुसार दिल्ली में पहली बार रॉक क्लाइंबिंग खेल सुविधा की शुरुआत की है। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं व कृत्रिम चट्टान दीवारों पर ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। DDA के सिरी फोर्ट स्टेडियम में रॉक क्लाइंबिंग के एक सत्र के लिए 300 रुपए शुल्क तय किए गए। इसके अतिरिक्त पूरे माह के लिए भी इस सुविधा को लोग बुक कर सकेंगे। इसके लिए 3000 रुपए शुल्क देने हैं।
दिल्ली में दर्ज हुआ बारिश का नया रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जताया और बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में इस साल लगातार बारिश का सबसे लंबा दौर देखा गया। एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में इस बार लगातार 14 दिनों तक बारिश दर्ज की गई। इससे बीते 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यह घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की है। मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिनों में और भी बारिश होने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक बारिश होने का रिकॉर्ड 11 दिनों का था। ये सितंबर 2021, अगस्त 2012 और अगस्त 2013 में दर्ज किया गया था। इसके साथ ही लगातार 9 दिन और 8 दिनों तक बारिश होने के भी आंकड़े दर्ज किए जा चुके हैं। निर्भया की मां का फूटा गुस्सा, बोली बेटी को इंसाफ मिले, ममता दे इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं देश भर के डॉक्टरों ने मोर्चा खोल रखा है। अब 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता यानी निर्भया की मां का बयान भी सामने आया है। निर्भया की मां आशा देवी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उस बेटी के साथ जो हुआ, अगर एक से अधिक लोग हैं तो सभी आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। आपकी चुनावी रणनीति तैयार, गोपाल राय बोले पार्टी पदाधिकारियों के साथ तय हुई रणनीति। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पदयात्रा अलग अलग इलाकों में शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आपकी चुनावी सफलता में ऑटो चालकों की अहम भूमिका रही है। कल से टीमें ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों से संवाद करेंगे। आप विधायकों और सरकार द्वारा 4.5 साल में किए गए कामों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षाबंधन से पहले बहन ने लीवर दान कर बचाई भाई की जान। रक्षाबंधन से पहले बहन ने अपने भाई को लीवर देकर उनकी जान बचाई। भाई लंबे समय से सिरोसिस से पीड़ित था। समस्या बढ़ने के बाद रोगी की जान बचाने के लिए अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। ऐसे में अंग देने में बहन आगे आई। प्रत्यारोपण के बाद मरीज और उनकी बहन स्वस्थ है। दक्षिणी दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में 43 वर्षीय भाई मुकेश अत्याधिक कमजोरी, पेट में सूजन और बार बार इंटरनल ब्लीडिंग से परेशान होकर आया था। मरीज की हालत काफी खराब थी। वह चलने में असमर्थ था। शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी। पैरों में सूजन के साथ मरीज को पीलिया हो गया था। दिल्ली में तीसरी मंजिल से युवक के सिर पर गिरा एसी, ऑन स्पॉट मौत। दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के करोलबाग में एक युवक के सिर पर तीसरी मंजिल से एसी गिर गया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना का वीडियो दर्दनाक है। मामला दिल्ली के करोलबाग इलाके का है। यहाँ के डीवीजी रोड के जोरीवालान इलाके में रात को युवक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। इस दौरान वह बाइक पर बैठा था। बात करने के दौरान अचानक से एक बड़ी सी चीज बाइक पर बैठे युवक के सिर पर आ गिरी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जब पास खड़े दोस्त ने देखा तो पता चला कि वह एसी है जो तीसरी मंजिल से सीधा युवक के सिर पर गिरा और उसकी मौत का कारण बन गई। दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौत। आश्रम फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार मर्सिडीज सवार ने शनिवार को एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस हिट एंड रन के इस मामले को 24 घंटे तक दबाती रही। आरोपित मर्सिडीज कार चालक की गिरफ्तारी के बाद रविवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। घटना सुबह 8:30 बजे के करीब की है, जब मर्सिडीज चालक ने ओवरटेक करने के चलते साइकिल सवार राजेश को टक्कर मार दी। मर्सिडीज से टक्कर लगने के कारण राजेश का सर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। विनेश फोगाट को भारत पहुंचते ही मिली खुशखबरी, कोर्ट ने उनके पक्ष में सुनाया फैसला। महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौट आई हैं। उनके लिए पिछले कुछ दिन काफी दर्द भरे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में मेडल पक्का करने के बाद भी वह खाली हाथ अपने देश लौटी है, लेकिन भारत आते ही उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली है। विनेश फोगाट के साथ साथ ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान को भी अच्छी खबर मिली है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हारने के बाद वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जीत गई है। 21 अगस्त को भारत बंद #X पर हुआ ट्रेंड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार 21 अगस्त 2024 को भारत बंद की चर्चा जोरों पर है। #21 अगस्त भारत बंद इस समय ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ 15,400 पोस्ट X पर डाले गए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में इस बंद का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने राज्यों को SC और ST समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।